नमस्कार मित्रों, मैं रेकी ग्रैंड मास्टर मनीष शर्मा और आज हम बात करेंगे नेगेटिविटी से बचने का उपाय। 10-20 रुपए का खर्चा होगा आपका, लेकिन आपके घर का हर मेंबर हमेशा के लिए नेगेटिव ऊर्जा से, भूत प्रेत, नजर दोष, बहुत तरह की नकारात्मक ऊर्जा प्रकृति में होती हैं। प्रकृति में इतनी चीजों का परमात्मा ने निर्माण किया है कि मनुष्य सोच भी नहीं सकता। लेकिन जब इन चीजों को व्यक्ति अनुभव करना शुरू करता है, इनको जानना, इनको समझना, इनको देखना शुरू करता है, तब धीरे धीरे एक एक परत खुलती है। उसको पता चलने लगता है कि प्रकृति ने क्या क्या निर्माण किया है, कितनी प्रकार की ऊर्जाएं, भूत प्रेत, गंधर्व, किन्नर, ऐसा कुछ नहीं है जो ना हो। हर चीज प्रकृति में विराजमान है, प्रकृति में मौजूद है। तो आपको एक उपाय बता रहा हूं, आपके ऊपर कभी नेगेटिव ऊर्जाओं का असर नहीं होगा। कुछ लोग अपने मन को समझाने के लिए ऐसे बोलते हैं, कोई भूत प्रेत नहीं होते, कोई कुछ नहीं होता, वो उनके लिए है। लेकिन जिस दिन आमना सामना परमात्मा ना करे किसी का हो, तो उस दिन उस व्यक्ति को पता चलता है। मैंने बड़े ऐसे चोटी के लोग देखे हैं जो इन चीजों को कभी बोलते थे कि ये सब बकवास है, और जब उनके साथ हुआ, वो अपनी व्यथा सुनाते थे कि हमने पूरा जीवन इन चीजों को इनकार किया, लेकिन जब साक्षात्कार हुआ तो अब कई जन्मों तक शायद उसको भूल नहीं पाएंगे। आपको एक छोटा सा प्रयोग बताता हूं। आज किसी स्टूडेंट का मेरे को फोन आया था, तो उनके घर में शुरू से ये नकारात्मक ऊर्जाएं, भूत प्रेत, तंत्र मंत्र किया कराया, इससे वो पूरा परिवार पीड़ित है। लेकिन जैसे जैसे कोई रेकी साधक करता है, हर प्रकार की नेगेटिविटी खत्म होने लग जाती है। जो लोग रेकी करते हैं, रेकी यहाँ पे एक लेवल फ्री में बताया हुआ है, वीडियो देख के उसको करना शुरू करें। जो निरंतर रेकी की साधना करता है, वो 99% सिक्योर हो जाता है, उसके ऊपर कोई नेगेटिव ऊर्जा असर नहीं करती। तो आपने क्या करना है बचाव के लिए? बाजार जाएंगे, एक शीशा कटवाना है। कैसा? त्रिकोणमयी। त्रिकोण सभी को पता है त्रिकोण कैसा होता है। त्रिकोणमयी शीशा कटवाना है। त्रिकोण का अर्थ होता है 3 प्रकार की शक्तियां, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। वैसे ही जो आप त्रिकोण कटवाएंगे वो दुर्गा यंत्र का जैसा होता है त्रिकोण, वैसा उसके ऊपर आपको ऊर्जाओं को थोड़ा स्थापित करना होगा। वो भाव से ही कर लेना। भावे विद्यते देवता, भावना में विराजमान है, देवता विराजमान है। छोटी सी चीज मैं जानता हूं और ये 100% काम करती है। शीशा आपने कटवा लेना, अपने इच्छा अनुसार कटवा लें, इतना 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 इतना, जितना मर्जी कटवा लें, होना त्रिकोण में चाहिए। उसको घर लेके आ जाना है आपने। उसके ऊपर पहले गंगा जल का चाहे तो आप छींटा लगा दें। यदि आप रेकी जानते हैं तो उसको 4-5 दिन रेकी के सिंबल लगा के उसे रेकी से चार्ज करें। यदि आप रेकी नहीं जानते, प्रॉपरली आपने नहीं सीखी हुई, तो आप एक सिंपल काम करें, भगवती के आगे उस शीशे को रख दें, उसको धो के शुद्ध करके, उसको धूप दीप दिखा के भगवती से प्रार्थना करें कि हे माता, इसे अपनी प्रचंड पवित्र शक्तियों से भर दो, परमानेंटली शीशे को चार्ज कर दो, ताकि हमारे घर के ऊपर कभी कोई नकारात्मक ऊर्जा किसी भी प्रकार की भेजे, चाहे वो नजर दोष, तंत्र मंत्र किया कराया कुछ भी हो, कोई भी नेगेटिविटी हमारे घर के अंदर एंटर ना हो पाए। इस प्रकार से उसे अपनी जोत वाले स्थान पर रख के रोज आपने पहले तो प्रार्थना कर देनी है, फिर किसी भी भगवती के मंत्र से, या हनुमान जी का मंत्र, या महाकाली का मंत्र, वहां पे बैठ के अपनी जितनी आपके पास टाइम है उतनी देर मंत्र का जाप करें, और साथ में भाव करें कि जो मंत्र आप बोल रहे हैं उसकी अनंत ऊर्जा इस शीशे के अंदर भरती जा रही है। परमानेंटली ये शीशा चार्ज हो रहा है। चार्जिंग 2 तरह की होती है। एक चार्जिंग जो करते हैं वो 24 घंटे में ऊर्जा डिसमिस हो जाती है। तो आपने ये भाव करना है कि ये जो शीशा है वो आपके मंत्र की, चाहे मंत्र महाकाली का हो, मां दुर्गा का हो, या मां काली का हो, मां दुर्गा का हो, या भैरवनाथ का, या हनुमान जी का, ये 4 शक्तियां प्रचंड होती हैं जो नकारात्मक ऊर्जा को रोकती हैं। इनमें से किसी भी देवता का, यदि आप कोई मंत्र सालों से जाप करते आ रहे हैं तो उसी मंत्र का जाप करें, फिर आप मंत्र चेंज ना करें। उसी मंत्र का 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा जाप करके आपने मन में भावना करनी है कि सारी मंत्र की ऊर्जा परमानेंट इस शीशे के अंदर चली गई। 3 दिन 4 दिन इसको करके आप, लेकिन ये काम जब आप कर रहे हैं तो श्राद्धों के अंदर ना करें, श्राद्धों के बाद करें।
नवरात्रे में करें, बहुत प्रचंड ऊर्जा होगी। 3-4 दिन बाद उस शीशे को उठाना है, जो आपका घर का मेन गेट है, जहां से घर में आप एंटर करते हैं, मेन गेट है, वहां पे थोड़ा सा उसके पीछे सीमेंट लगा के उसे ऐसे स्थान पे लगा दें कि उसे कोई तोड़े ना या उसे नुकसान ना पहुंचाए, उसे लगा देना है। और उसे आपने प्रार्थना करनी है कि हमारे घर की रक्षा सुरक्षा करें, मन ही मन प्रार्थना कर दें। हमारी जो विचार की ऊर्जा है वो वैसे ही एक से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाती है। मन ही मन उस ऊर्जा को, शीशे को आपने प्रेयर कर देनी है। फिर क्या होगा, यदि आपके ऊपर, आपके घर के ऊपर किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा आती है, तो जिस वेग से आपके घर के ऊपर आएगी उससे डबल वेग से वो उसी जगह पे वापस चली जाएगी। यदि आपके घर के ऊपर कोई तंत्र मंत्र कुछ कर रहा है, तो जिस ऊर्जा, जिस तीव्रता के साथ वो नेगेटिविटी आपके घर की तरफ बढ़ी है, शीशे के साथ टच करके डबल ऊर्जा से वो उसी व्यक्ति के ऊपर जाके अटैक करेगी, उसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाएगी। उसके बाद वो दोबारा ऐसा करने का सोचेगा भी नहीं। तो ये सिंपल काम आप कर लें, आपका घर हमेशा के लिए हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, चाहे भूत प्रेत कुछ भी हो, उससे हमेशा के लिए सिक्योर हो जाता है। यदि कभी कोई शीशा खराब हो जाए, टूट जाए, तो नया शीशा चार्ज करके इसी तरह से लगा लें। यदि आप रेकी जानते हैं तो रेकी से उसे चार्ज करें, उसे 4-5 दिन एफर्मेशन दें कि ये परमात्मा की अनलिमिटेड प्रचंड तीव्र शक्तियों से चार्ज हो गया, परमानेंटली चार्ज हो गया। फिर शीशे को घर के बाहर लगा लें।